ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। ओम साई राम सभी को। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज थर्सडे का दिन है, यानी कि हमारे गुरुवार का दिन है, हमारे बाबा का दिन है, हमारे गुरुओं का दिन है। तो आप सभी को आज के दिन की भी बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन आपके लिए मंगलकारी हो। आपका आज का दिन बहुत ही शुभ हो। जो भी आपने दुआ बाबा से करी है, मांगी है, जो भी अरदास मांगी है बाबा से, वो आपकी कबूल हो जाए। तो चलिए, आज के जो भी नाम आए हुए हैं बाबा के श्री चरणों में, सभी के लिए अरदास लगाते हैं। और आज का जो ये स्पेशल वीडियो है वो किसी के लिए है जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है, पवन जी का। मैं बाबा से दुआ करूंगी कि बाबा उनको लंबी उम्र दे, उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक करें, बाबा सब कुछ ठीक कर दे। तो बस उन्हीं के लिए स्पेशली ये दुआ करी जा रही है, और आप सब भी मेरे साथ ज़रूर करिएगा कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उनका नाम है पवन जी। तो पवन जी के लिए अरदास प्लीज़ आप सब मेरे साथ ज़रूर करिए। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। कहते हैं ना कि अगर हम किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो अपने आप ही भगवान हमारा भी अच्छा ज़रूर करते हैं। तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, एक्सीडेंट के बाद वो अभी तक ठीक नहीं हुए। तो बाबा से सभी लोग दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए, कहानी के साथ आज की प्रार्थना का वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ला सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपको आस्था, अपने साईं पर श्रद्धा रखने पर, बहुत ही विश्वास करने पर आपको मजबूर कर सकती है। कहीं ना कहीं जब आपका विश्वास डामाडोल होने लगता है तो एक छोटी सी किरण जो होती है ना, वो आपको बहुत ही मददगार होती है। उसी तरह ये कहानी आपको बहुत सहायता कर सकती है जब आपका विश्वास टूटने लगता है अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। तो आपको ये कहानी जो है प्रेरणा देती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कहानी को। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। चलिए कहानी सुनते हैं। सच्ची भक्ति की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नामदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बेहद सादा था, लेकिन वह भगवान विट्ठल का अत्यंत भक्त था। विट्ठल यानी कि विठोबा भगवान जी। हर दिन सुबह उठते ही वह स्नान करता, घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाता और पूरे मन से भगवान विट्ठल का नाम जपता। नामदेव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव वाले उसे भक्त नामदेव कहकर पुकारते थे। वह हर समय भगवान की सेवा और भजन में लीन रहता था। लेकिन उसके जीवन में गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर भी उसने कभी भगवान पर सवाल नहीं उठाया। एक दिन गांव में एक बड़ा संत आया, संत ज्ञानेश्वर। वे लोगों को ज्ञान का उपदेश देते थे और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि बहुत तेज थी। जब उन्होंने नामदेव के बारे में सुना तो मिलने गए। उन्होंने देखा कि नामदेव पूरी श्रद्धा से भगवान विट्ठल की मूर्ति को दूध चढ़ा रहा है और भजन कर रहा है। ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, नामदेव, तुम्हारी भक्ति तो निष्कलंक है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते? भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, भीतर की शुद्धता और सेवा भी जरूरी है। नामदेव ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर पूछा, गुरुदेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? संत ज्ञानेश्वर ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति में सच्चाई है, पर सेवा की भावना और समर्पण को और गहराई से समझना होगा। चलो मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो। नामदेव संत के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वे एक गांव से गुजरे, जहां एक बूढ़ी विधवा महिला अकेली रहती थी। संत ने कहा, नामदेव, इस स्त्री की सेवा करो। नामदेव ने कुछ दिन उनकी सेवा की, उसके घर की सफाई की, उसे भोजन दिया और प्रेम से बात की। कुछ दिन बाद उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। नामदेव को महसूस हुआ कि केवल मंदिर में पूजा करना ही नहीं, बल्कि
ज़रूरतमंदों की सेवा करना भी भगवान की सच्ची भक्ति है। इसके बाद वह कहीं जगह गया, अनाथ बच्चों की मदद की, वृद्धों की देखभाल की और हर किसी में भगवान का रूप देखने लगा। जब वह फिर अपने गांव लौटा तो उसमें एक अलग ही प्रकाश था। अब वह न केवल भजन करता था बल्कि अपने आसपास के लोगों की सेवा भी करता था। एक रात जब वह भगवान विट्ठल के सामने बैठा भजन गा रहा था, मूर्ति से प्रकाश निकला और भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नामदेव, अब तुमने भक्ति का सही अर्थ समझा है। सेवा, समर्पण और प्रेम। उस दिन से नामदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी भक्ति में और भी गहराई आ गई और वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा और प्रेम में छिपी होती है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मुझे बहुत ही पसंद आई। बहुत ही अलग और यूनिक कहानी थी कि भक्ति के साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए। भक्ति तभी आपकी पूर्ण होती है जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं। सेवा करिए लेकिन बिना किसी चाहत के, बिना किसी स्वार्थ के, तभी आपकी सेवा भी सफल होती है, भक्ति भी सफल होती है। तो आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिख दीजिए, जिससे मुझे मालूम चल जाए तो मैं एक और कहानी लेकर आपके लिए प्रस्तुत हो जाऊं। तो चलिए मिलते हैं दोबारा और आज का अरदास करते हैं सभी के लिए जिन जिन के नाम आए हुए हैं। आज स्पेशली बस मैं पवन जी के लिए अरदास करना चाह रही हूँ और बाकी सब हमारे जितने भी साईं तेरे नाम चैनल परिवार के सदस्य हैं, जितने भी हमारे इस ग्रुप के सदस्य हैं, बाबा सभी के ऊपर कृपा करे। तो सभी के नाम की अरदास बाबा स्वीकार करना। आज नाम नहीं, आज मैं वैसे ही बस बोल के कर रही हूँ। बाबा सभी की सुनेंगे, बाबा सभी के ऊपर कृपा ज़रूर बनाकर रखेंगे। तो चलिए अरदास करते हैं। हाथ जोड़ के बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास शुरू करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवन। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ, दाता मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बस बेफिक्र रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो, अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। बाबा साथ हैं तो फिर घबराने की क्या बात है। बाबा हर पल हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर यदि आप ऐसा मानकर ज़िंदगी जियोगे तो आप हमेशा खुश रह पाओगे। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ वंडरफुल डे। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।